पीएसएल ख़त्म हो चुका है और फाइनल भी हो चुका है। उसके बाद बाबर आजम की जो पीआर है वो आसमानों को छू रही है। एक ऐसी पीआर जिसका कोई मतलब नहीं है पीएसएल में, क्योंकि इस बंदे से 588 स्कोर बन गया, यानी कि 588 कह लें या जितने भी कहने आप 100 कोल्ड कह लें, उससे रन बन गए तो यकीन माने पीआर हवाओं को छू रही है। बाबर आजम पिछले 4 सालों से सिर्फ पीआर के ऊपर चल रहा है, सिर्फ ऐसी पीआर सिर्फ बाबर आजम के पास है। लेकिन क्या ये बंदा वाकई इस काबिल है कि इसकी पीआर के तहत इसे टीम में खिलाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अभी ये बंदा प्रदेश के अंदर टेस्ट सीरीज़ खेलने जा रहा है। चलो उधर तो बाहर का देखेंगे ना, वहाँ पर क्या करता है, लेकिन जो इसके पिछले रिकॉर्ड्स हैं उसको उठाकर भी तो देखें ना। जब इसे T20 टीम में शामिल किया गया, जब इसे बिग बैश में भेजा गया, इसने पाकिस्तान का नाम कैसे रोशन किया। ये चैम्पियन ट्रॉफी में खेला, उस वक्त इसने क्या किया। जब ये ओडीआई वर्ल्ड कप खेला, इसने उस वक्त क्या किया। बाबर आजम तो चारों खाने चित था उस उधर। अब बाबर आजम ये कहता है कि जी साफ़ी को कि मैं तो तीनों फॉर्मेट खेलूंगा, आप जिस तरफ जा रहे हैं मुझे उस सवाल का पता है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या बाबर आजम की हकीकत क्या है? बाबर आजम की हकीकत ये है कि वो ओडीआई खेलने के भी काबिल नहीं है, ना T20 खेलने के काबिल है। ये मैं आपको लिख के देने को लिए तैयार हूँ। ये कहता है कि जी ये पुरानी बैटिंग पर आ गया, इसका बैटिंग पुराना वर्जन ओपन हो गया, लेकिन असल हकीकत ये नहीं है। हैदराबाद के खिलाफ ये जो डक पे गया है वो ये विकेट कीपर के हाथों आउट हुआ है। ये सेम वही आउट है जो कि ये पहली कई इनिंग्स में आउट हो चुका है। थोड़ा सा बॉल बाहर की तरफ मूव हुआ, इसके बल्ले को लगा, विकेट कीपर के हाथ में कैच हुआ, तो ये पहले भी ऐसे आउट होता आया है। ये याद रखें, ये पीएसएल में ऐसे आपको टुच्चे बॉलर्स मिल जाएंगे। पीएसएल में ना आपका ट्रेंट बोल्ट था, ना पैट कमिंस था, ना मिचेल स्टार्क था। वरना अगर वैसे बॉलर्स होते तो मुझे याद पड़ता है कि बाबर आजम को उसकी औकात याद दिला दी जाती। बाबर आजम ने ऐसे ऐसे बॉलर्स को खेला पीएसएल के अंदर जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं थी इंटरनेशनल लेवल में। ना तो वो कभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं, ना उनका कोई लेना देना है। वो प्रीमियर लीग खेलते थे, वो प्रीमियर लीग खेलने आए थे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता एक ओवर में 36 पड़ जाए 40 पड़ जाए। जो इंटरनेशनल प्लेयर है उसको ज़रूर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उसकी सिलेक्शन प्रीमियर लीग पर भी डिपेंड करती है और इंटरनेशनल क्रिकेट की परफॉर्मेंस भी उस पर डिपेंड करती है। अब बात यह है कि बाबर आजम की पीआर के बारे में बात कर लेते हैं। एक पोस्ट मेरी आंखों से गुजरी, मुझे इतना अफसोस हुआ कि ये सो कॉल्ड कुछ इंस्टाग्राम के अंदर कुछ लोग मौजूद हैं जो कि पैसा लेकर एक सो कॉल्ड पोस्ट बनाते हैं और उसके बाद उसको वायरल करने की कोशिश करते हैं। ये पोस्ट सबसे ज़्यादा वायरल हुई है, जिसमें बाबर आजम को दिखाया जा रहा है कि 12:30 बजे जी इस बंदे ने ट्रॉफी उठाई रात के, फिर 1:30 AM पर इसने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर जी 9:30 AM पर जी इसने फ्लैट पकड़ी। ये बांग्लादेश टेस्ट खेलने जा रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि इस चीज़ से हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है, हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट को क्या फ़ायदा मिल रहा है? कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। इससे सिर्फ ये बताया जा रहा है कि बाबर आजम सिर्फ पैसा छाप रहा है और वह पैसे छापने की मशीन है उन पीआर टीमों के लिए भी और जो मुख्तलिफ एड एजेंसी है उनके लिए भी। बाबर आजम की अगर हकीकत खोल कर दिखा दी जाए लोगों को, यह 588 स्कोर किसी काम का नहीं है। अगर फरहान साहब ज़्यादा पिछले साल पीएसएल में ज़्यादा स्कोर कर रहा है या शान मसूद कर रहा है तो पीएसएल की बेस पर भाई आप उसको इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं खिला दोगे ना, आप उसको T20 का सरदार तो नहीं बनाकर बैठा दोगे। पिछले 5 सालों में बाबर आजम ने कभी भी पाकिस्तान के लिए नहीं खेला, ये मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। अगर बाबर आजम के दिल में पाकिस्तान का दर्द होता तो क्या शदाब खेलता, क्या शहीन खेलता, क्या रिजवान खेलता, क्या ये मोनोपोली सो कॉल्ड प्लेयर्स की टीम खेलती? आज भी पीएसएल के अंदर वैसा प्लेयर नहीं खेला जैसा कि खेलना चाहिए था। 8 टीमें खिलाने के बावजूद खुरम शहजाद जैसा बॉलर पेशावर ज़ल्मी के अंदर बाहर बेंच पर बैठा रहा। अली रज़ा जैसा बॉलर जब परफॉर्मेंस देता रहा तो वो बाहर कर दिया गया। ये इन प्लेयर्स की मोनोपोली है, ये एक दूसरे की टेक केयर करते हैं, एक दूसरे को बैक करते हैं। ये बात लिख के रख लें कि ऐसी पोस्टों से कुछ नहीं होगा जब तक हमारे जैसे लोग तज्जिया कर बैठे हुए हैं, जिन्हें इस हकीकत का पता है कि इनकी वजह से कई प्लेयर, कोई अमेरिका चले गया, कोई यूएई चले गया, कोई ओमान जाके क्रिकेट खेल रहा है। तो ऐसी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि बाबर आजम कितना एक्यूरेट है जी 12:30 बजे ट्रॉफी उठाई। क्या ये ट्रॉफ़ी पाकिस्तान को किसी तरीके से सपोर्ट करती है? क्या पीएसएल की ट्रॉफ़ी उठाने से कोई फ़र्क पड़ता है? क्या मुझे बताएं, लाहौर कलंदर ने जब 3 ट्रॉफ़ी इकट्ठी जीती या 1 साल के वक्फे से जीती, क्या उससे शहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ। या पीएसएल प्रीमियर लीग हो या दुनिया की कोई भी प्रीमियर लीग हो, उसकी परफॉर्मेंस की बेस पर कभी भी प्लेयर जज नहीं होने चाहिए। क्योंकि पीएसएल की परफॉर्मेंस हो, आईपीएल की परफॉर्मेंस हो या आईएलटी की परफॉर्मेंस हो या दुनिया भर की जो मर्जी प्रीमियर लीग हो, उसकी परफॉर्मेंस पे कभी प्लेयर्स नहीं बने। विराट कोहली आज भी आईपीएल खेल रहा है, वो आज भी परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इंडिया की जो बीसीसीआई है
उन्होंने फोर्सफुली उस बंदे को T20 टीम से भी हटा, टेस्ट टीम में से भी निकाल दिया, अब ओडीआई से भी बहुत जल्दी निकाल देंगे। हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है पिछले 5 सालों से, ना हम शादाब को निकाल पा रहे हैं ना शाहीन को, क्यों न कहेगा वो दमाद ससुर की सी स्टोरी चल रही है, इधर बाबर आजम की और कुछ बड़े लोगों की स्टोरी चल रही है। बात फिर आखिर में ये करूँगा कि इस ट्रॉफी को जीतने से बाबर आजम का कैरियर कोई नहीं चमकेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पेशावर ज़ल्मी जीत गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुल्तान सुल्तान कितनी ट्रॉफीज़ लेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता लाहौर कलंदर कितनी ट्रॉफीज़ लेगी। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको क्या चाहिए। क्या बाबर आजम जैसा टुल्ला चाहिए, जिससे टुल्ला कहना भी तौहीन है, क्योंकि वो कभी टुल्ला मार ही नहीं सकता। उससे अगर उम्मीद की जाए एक बॉल में छक्के की, तो वो भी नहीं मार सकता, क्योंकि ये इंतहाई नल्ला प्लेयर है। और नल्ला प्लेयर होने की सबसे बड़ी एग्जांपल आपको दे देता हूँ, ये जो हैदराबाद किंग्स मैन के खिलाफ इसने मैच खेला है, उसमें ये बंदा डक में गया और फाइनल के मैच में ये हग के गया। इसका मतलब ये वही प्लेयर है जिसको कहते हैं कि ये बड़ी इनिंग्स का प्लेयर नहीं है। आपके पास बड़ी इनिंग्स का प्लेयर अभी तक नहीं मौजूद। आप सुफियान मकीम को ले ले, वो 22 विकेट ले या 24 ले, लेकिन वो भी वैसी परफॉर्मेंस देने में नाकाम रहा। PSL का फाइनल उठाकर देख ले, आपका एक भी पाकिस्तान का प्लेयर वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया जो अरुण हार्दे आपको दे के गया है। उसने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दी, उसने बैटिंग से भी परफॉर्मेंस दी, बॉलिंग से भी दी, लेकिन हमारे पाकिस्तान के खूबसूरत ऑलराउंडर आमर जमाल हो गया, इसके अलावा फ़हीम अशरफ हो गया, ऐसे शहजादे हैं कि वो बॉलिंग से कभी एक दुक्का परफॉर्मेंस देते तो उनकी वाहवाही हो जाती है, वरना उनको भी परफॉर्मेंस देना मंजूर नहीं है। बात बाबर आजम पर आई थी, तो मैं इतना ही कहूँगा कि PR करने से कोई भी प्लेयर कभी भी तगड़ा नहीं हो सकता। जितनी मर्जी PR कर ले, झूठ बोल ले कि ये पुराना स्टाइल वापस आ गया है, अब बाबर आजम किसी को नहीं छोड़ेगा, इंटरनेशनल क्रिकेट आने दे, सब हकीकतें खुल के आ जाएंगी कि बाबर आजम की कितनी फॉर्म वापस है। बाबर आजम को यकीन मानने कभी भी T20 में नहीं खेलना चाहिए, ना ODI में, इसको सिर्फ टेस्ट में रखना चाहिए, क्योंकि उनका टेस्ट पाकिस्तान में कोई नहीं देखता। उसमें ये 100 दफ़ा हार जाएँ तो फिर भी कोई गम नहीं, लेकिन यकीन माने ODI T20 में कभी भी बाबर आजम की ना जगह थी, ना वो किंग है और ना वो कभी किंग बनेगा, क्योंकि किंग जैसा वर्ड दुनिया में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बादशाह दुनिया का कोई नहीं हो सकता। ये बात लिखे रख ले।